नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 5 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं। रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य अपर्णा गर्ग जी। अपर्णा गर्ग जी, सामने तस्वीर है। अपर्णा गर्ग जी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है वर्तमान में? रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं सतीश कुमार जी। महत्वपूर्ण, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार जी। हम बात करेंगे यहाँ पर रेलवे से संबंधित साथियों। रेलवे का स्टैटिक जीके हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। देखिएगा, रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में होती है हमारे देश में, जब बम्बई से बम्बई से ठाणे बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर देश में पहली ट्रेन चलती है सफलतापूर्वक। इससे पूर्व में भी साथियों कई बार ट्रायल होता है, लेकिन सफलतापूर्वक बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली रेल चलती है, जिसमें 3 इंजन थे। सिंधु सिंधु साहब सिंधु साहब और सुल्तान, ये 3 इंजन युक्त अब देश की पहली ट्रेन चली थी। और साथियों, ये किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय में। साथियों, ये जो है, ये ट्रेन जो चली थी वो इंजन युक्त ट्रेन थी। इंजन से पहले भी देश में जो है घोड़े खच्चर से युक्त ट्रेन चली थी। घोड़ा और खच्चर से सबसे पहली देश में ट्रेन चली थी मद्रास में ट्रायल के तौर पर, और उसके बाद यह इंजन युक्त देश की पहली ट्रेन है। साथियों, अगर बात किया जाए रेलवे बोर्ड के गठन का, तो रेलवे बोर्ड का गठन होता है 1905 ईस्वी में। रेलवे अधिनियम बनता है, रेलवे बोर्ड का गठन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1951 में। रेलवे में जोन कितने हैं? कितने रेल जोन वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। 18 रेलवे जोन है और एक कलकत्ता मेट्रो रेल जोन है। कलकत्ता मेट्रो एक और 18 रेलवे जोन है। इस प्रकार टोटल बात करें तो 19 रेलवे जोन है। इस 18 में से 18वां पूछा जाएगा, अभी करंट में हुआ है। यह दक्षिण तट रेलवे है। दक्षिण तटीय रेलवे दक्षिण तटीय रेलवे जोन, यह देश का 18वां और नवीनतम जोन है, जो कि मुख्यालय की बात की जाए तो विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाए यूपी में कितने रेलवे जोन है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, दो हम लोग कवर करेंगे, दो राज्यों को, यूपी और बिहार। बिहार में एक रेलवे का जोन है साथियों, पूर्व मध्य रेलवे का जोन। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, मुख्यालय है हाजीपुर में। और यूपी में दो है, एक है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जिसका जो मुख्यालय जीकेपी गोरखपुर में है साथियों, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। और उसमें 3 मंडल है। एक मंडल है साथियों, एक मंडल है गोरखपुर मंडल, और एक गोरखपुर मंडल, और एक इज्जत नगर बरेली, और एक वाराणसी मंडल। गोरखपुर मंडल नहीं साथियों, लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल और इज्जत नगर बरेली और तीसरा वाराणसी, यह 3 मंडल है। 3 मंडल नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में आते हैं। इसके अलावा दूसरा उत्तर प्रदेश का रेलवे का जोन है, वह साथियों इलाहाबाद प्रयागराज में। ये है साथियों उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद में है। और बिहार में एकमात्र हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जोन है। इस प्रकार से टोटल 19 रेलवे जोन देश में है, कलकत्ता मेट्रो सहित। और 18वां जो जोन बना था, या कह सकते हैं 19वां जोन, या ऐसे याद रखिएगा, नवीनतम रेलवे का जो जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अगला करंट अफेयर है अर्थव्यवस्था से। साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष 2022-23 निश्चित किया गया है। 2022-23 डिक्लेयर हो गया हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बेस ईयर। इसको दूसरी बार हम लोग पढ़े साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानबूझ करके इसको दूसरी बार हम समावेशित किए हैं। तो देखिएगा, नेशनल अकाउंट बेस ईयर हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष 2022-23 हो गया। पूर्व में जो साथियों 2011-12 था, और उससे भी पहले साथियों 2004-5 था। होता क्या है, राष्ट्रीय खातों के सटीक आंकड़ों की गणना के लिए समय समय पर 10-12 साल में परिवर्तन होता है। जैसे साथियों आपसे पूछा जाए कि देश का लिंगानुपात कितना है,
देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, देश का जनसंख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। तो क्या इसका मतलब हुआ, यानी कि 2011 में जो जनसंख्या का जनगणना हुआ था वही एक बेस ईयर है जो 10 वर्ष तक चलता है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में भी साथियों एक आधार वर्ष होता है। तो ये जो 2022-23 का आधार वर्ष दिख रहा है इतना महत्वपूर्ण है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 11-12 का चला है 2025 तक, तो 2022-23 कितने वर्षों तक चलेगा। हमारी परीक्षाओं में आने वाले कई वर्षों में भी यह एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगला करंट अफेयर साथियों आर्चरी से। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। हमारे देश में तीरंदाजी को एक वैश्विक पहचान देने के लिए और प्रसिद्धि दिलाने के लिए साथियों फ्रेंचाइजी लीग टूर्नामेंट हो रहा है आर्चरी का, और वो संपन्न हो गया अक्टूबर महीने में। उसको साथियों अभी हाल ही में एक सम्मान दिया गया है, इस नाते चर्चा में है। आर्चरी प्रीमियर लीग, पूरा डिटेल लिखिएगा। आर्चरी प्रीमियर लीग यानी एपीएल 2025, इसको साथियों इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर किसको प्रदान किया गया, तो आर्चरी प्रीमियर लीग यानी कि तीरंदाजी प्रीमियर लीग। जैसे साथियों आईपीएल होता है क्रिकेट का फ्रेंचाइजी लीग, वैसे ही तीरंदाजी का यह फ्रेंचाइजी लीग है। ये साथियों ऐसा दुनिया का पहला यह तीरंदाजी फ्रेंचाइजी लीग है। ऐसा दुनिया में किसी देश में नहीं होता है। तीरंदाजी का फ्रेंचाइजी लीग हमारे देश में शुरू हुआ 2025 में, पहली बार हुआ। डिटेल देखिएगा इसका कब और कहां हुआ। देखिए साथियों 2 से 12 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ। 2 से 12 अक्टूबर 2025 को एपीएल संपन्न हुआ। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हुआ। 8 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया, 8 टीमें इसमें थी और हर टीम में 8 खिलाड़ी थे, 4 पुरुष और 4 महिला। इसमें साथियों देखिएगा 12 जो है विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए थे और हमारे देश के 36 प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इसके अलावा भी और खिलाड़ी थे साथियों, 8 28 64 खिलाड़ी होंगे टोटल। 64 खिलाड़ी थे, 36 जो है हमारे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले खिलाड़ी, और यहाँ पर 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। अगला करंट अफेयर है दिवस से। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथियों 2025 का नौसेना का थीम क्या था, नौसेना दिवस का थीम क्या था, तो कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रेलिएंट। कॉम्बैट रेडी कोहेसिव और सेल्फ रेलिएंट ये थीम था। हिंदी होगा तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर। तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर। साथियों क्यों मनाया जाता है, तो साथियों 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारी नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, 4 फरवरी 1971 को, जिसमें कराची बंदरगाह पर हमला किया गया था और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखिएगा इस वर्ष जो 4 दिसंबर 2025 को हर साल साथियों नौसेना दिवस पर एक सम्मेलन होता है, एक उत्सव का आयोजन होता है। वो कहाँ होता है, ये हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन नौसेना के द्वारा 4 दिसंबर 2025 को मनाया गया संगुमुगम। देखिएगा संगुमुगम बीच तिरुवनंत केरल में तिरुवनंतपुरम में संगुमुगम बीच पर ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन मनाया गया। ये क्या था कि 4 दिसंबर 2025 को नौसेना का एक उत्सव है। अगर हम बात करें साथियों वायुसेना दिवस का, तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वायुसेना के प्रमुख कौन है हमारे देश में, वायुसेना के प्रमुख है वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना तो हो गया साथियों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को हर साल। 15 जनवरी को थल सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे देश के आर्मी चीफ है। और ये नौसेना के चीफ कौन है, नौसेना के चीफ है दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जी नौसेना के चीफ है, नेवल चीफ है दिनेश त्रिपाठी जी। अगला करंट अफेयर भी दिवस से है साथियों, याद रखिएगा। हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हमारे देश में, और इंटरनेशनल तौर पर 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के प्रस्ताव से 2019 के प्रस्ताव से प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। थोड़ा यहाँ हम लोग दिवस पर बात करेंगे साथियों। ये दिसंबर माह के दिवस, दिसंबर माह के दिवस, दिसंबर माह के दिवस जल्दी जल्दी देखेंगे साथियों। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस
एड्स के प्रति जागरूकता के लिए, एड्स के प्रति जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण जन दिवस मनाया जाता है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस। और इस दिन साथियों हर तहसील, जिले और प्रदेश की राजधानी में दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को अभी हम लोगों ने पढ़ा नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को साथियों 5 दिसंबर को सशस्त्र सेना, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और साथियों 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जयंती किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर साथियों इंडेक्स से, सूचकांक से। अभी हाल ही में वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में साथियों 3 आयाम होते हैं, 3 आयाम पर जारी किया जाता है, जो है समावेशन, न्याय और सुरक्षा। समावेशन, न्याय और सुरक्षा 3 आयामों पर हर साल 2025 में वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क देश, सेकेंड स्थान पर आइसलैंड और हमारे भारत की रैंकिंग है 131, 131वें स्थान पर हमारा भारत है। टोटल इसमें 181 देश थे, 181वें स्थान पर अफगानिस्तान देश है। सबसे अंत में अफगानिस्तान टॉप पर है, डेनमार्क हमारे भारत की रैंकिंग है 131वें। और 3 आयाम इसमें समावेशन, न्याय और सुरक्षा होते हैं वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में। अगला करंट अफेयर साथियों एक इनिशिएटिव से, एक पहल से, हमारे देश में एक पहल की शुरुआत की गई है जिसके लिए गर्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। क्या है? जैसे साथियों कोई भी इंडेक्स, वैश्विक स्तर का इंडेक्स या सूचकांक जारी होता है तो अक्सर हम पाते हैं कि हमारे देश की रैंकिंग बहुत दयनीय है। तो उसी हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग जारी की जाती है उसी में सुधार के लिए, उसी के परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए गर्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। गर्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारे देश की वैश्विक सूचकांक जो होती है उसी को सुधारने के लिए। देखिएगा इसमें 26 सूचकांक होंगे और 4 मुख्य विषय होंगे। 4 मुख्य विषय कौन? अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग। अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग 4 विषय और 26 सूचकांक होंगे गर्ग प्लेटफॉर्म में, जो साथियों नीति आयोग के द्वारा देश की वैश्विक रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी। अगला करंट अफेयर है नियुक्ति से साथियों। अभी हाल ही में एप्पल ने अपना एआई उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? तो अमर सुब्रमण्यम जी को। अमर सुब्रमण्यम एप्पल में एआई उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एआई उपाध्यक्ष का मतलब हुआ वाइस चेयरमैन एप्पल कंपनी के एआई सेगमेंट में। अच्छा, एप्पल के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो टिम कुक है। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। अगला करंट अफेयर साथियों मिसाइल के टेस्टिंग से। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में डीआरडीओ ने 1 दिसंबर 2025 को 1 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग किया, परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल, देखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में साथियों। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार का है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और एक होता है साथियों बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रूस मिलकर करते हैं। भारत और रूस मिलकर करते हैं। भारत के हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म शब्द और रूस की प्रमुख नदी है मोस्कोवा। मोस्कोवा, इन्हीं दोनों के नाम से, ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा के नाम से ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण हुआ है साथियों। इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। बात करते हैं क्रूज मिसाइल का। क्रूज मिसाइल वो होता है साथियों जो
अगर सरफेस से लॉन्च किया जा रहा है तो वो अपने टारगेट को खोज करके मारता है और अंत तक ईंधन का प्रयोग करता है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है साथियों जो एक बार टारगेट को हिट कर दिया गया तो उसके बाद वो जो है आधा दूरी तक ईंधन खर्च करता है और आधा दूरी ईंधन खर्च न करके यहाँ टारगेट अगर है तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी से गिर करके इस टारगेट को हिट करता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर कार्य करता है और क्रूज मिसाइल जो होता है वो पूरा का पूरा ईंधन लेकर के खोज खोज करके टारगेट को हिट करता है। बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है साथियों अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल का उदाहरण। अगला करंट अफेयर है इंग्लैंड के महान क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रॉबिन स्मिथ का संबंध क्रिकेट से, किस देश से? इंग्लैंड से। क्यों चर्चा में? तो इनका भी हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया रॉबिन स्मिथ का। अगला करंट अफेयर साथियों योजना से, हाल ही में कर्नाटक में ई स्वाथु 2.0 ये योजना लॉन्च किया गया। ई स्वाथु योजना का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। क्या है इसमें? तो इसमें साथियों ग्रामीण जो संपत्ति होती है उसी का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ग्रामीण संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए यानी कि जो भी ग्रामीण लोग रहते हैं गांव के लोग निवास करते हैं उनका किसी भी प्रकार का संपत्ति है चल या अचल संपत्ति उन सभी संपत्तियों का ऑनलाइन किया जाएगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और गवर्नमेंट को टैक्स भी वसूलने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी, टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि की जाएगी। इसी चीज के लिए ई स्वाथु 2.0 को लॉन्च किया गया ग्रामीण संपत्ति का डिजिटलाइजेशन के लिए। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अगला करंट अफेयर है साथियों पनडुब्बी से। अभी हाल ही में हमारे देश का तीसरा परमाणु संचालित स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को लॉन्च कर दिया गया, सेना को सुपुर्द कर दिया गया। यह देश का तीसरा स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन। और दो कौन थे? तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। अरि मतलब होता है शत्रु, शत्रु को मारने वाला अरिहंत, शत्रु को मारने वाला अरिघात और शत्रु का दमन करने वाला अरिदमन। अरिहंत पहला, अरिघात दूसरा और अरिदमन तीसरा। क्या है यह? यह जो है साथियों यह स्वदेशी यानी हमारे देश में निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या होता है? जो पानी में डूब करके चलेगा, पानी में डूब करके चलेगा। ये दिख रहा है साथियों, ये जो है यहाँ से डूबेगा समुद्र में और उसके बाद अंदर जाएगा और फिर आगे जा करके ये बाहर निकल के यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, फिर यहाँ निकल करके बाहर यहाँ सांस लेगा बाहर और उसके बाद फिर डूबेगा और फिर कुछ दूर चल के कुछ समय के बाद बाहर निकल करके ये सांस लेगा। ये होता है पनडुब्बी। लेकिन अगर वो परमाणु पनडुब्बी है तो इसको बार बार पानी से बाहर निकल के सांस लेने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं। एक बार यह डूबेगा तो सीधे अपने टारगेट पर जा करके यह पहुंचेगा साथियों। परमाणु पनडुब्बी, बहुत सारी पनडुब्बी है लेकिन ये जो है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है तीनों। अगला करंट अफेयर है साथियों रूस से। रूस यानी अंतरराष्ट्रीय खबरों से। तो रूस ने अभी हाल ही में अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित किया। नौसेना बेस अफ्रीका में पहला, कहां पर? सूडान में। अफ्रीका के सूडान देश में रूस ने अपना पहला नौसेना बेस तैयार किया। जो कहां पे होगा? वहां पे भी सूडान में भी, तो पोर्ट सूडान यानी कि सूडान बंदरगाह के पास लाल सागर में होगा, जिसकी अवधि रहेगी 25 वर्ष। 25 वर्ष के लिए समझौता हुआ है लेकिन 25 वर्ष पूरा होने के बाद 10 साल करके और एक्सटेंड हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इसमें साथियों 4 नौसैनिक जहाज काम करेंगे, रहेंगे, ड्यूटी करेंगे जो परमाणु संचालित होंगे, परमाणु नौसैनिक जहाज होंगे। थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप के मैप पर नजर डालिएगा साथियों। ये मैप है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर मेडागास्कर है। इधर अगर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है और आगे बढ़ेंगे तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत है। और ये अरब प्रायद्वीप है जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर ये सब देश है। यहाँ पर अदन की खाड़ी साथियों, अदन की खाड़ी है और अदन की खाड़ी और ये रेड सी है, लाल सागर। यहीं पर लाल सागर में ये सूडान देश है साथियों, सूडान देश जिसकी राजधानी है खार्तूम। और सूडान पहले इतना बड़ा सूडान था ये सूडान में ये हिस्सा दक्षिण सूडान नवीनतम देश बन गया। सूडान से अलग होकर के दक्षिण सूडान एक नया देश बन गया जिसकी राजधानी है जूबा और सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी है खार्तूम। ये सूडान के तट पर यहाँ पर है साथियों पोर्ट सूडान। यही पोर्ट सूडान लाल सागर में
एक नौसेना बेस रसिया स्थापित करेगा। अगल बगल के देश देखिएगा, इजिप्ट है, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र, और ये है चाड, और केंद्रीय अफ्रीकी कांगो है, और ये डेमोक्रेटिक कांगो है, युगांडा है, केन्या है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, और ये सोमालिया है साथियों। देखिएगा, ये सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये चार देशों को यानी कि SEEZ, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह। अगर आप देखेंगे साथियों, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा सिंह की तरह, गेंडे के सिंह की तरह है। तो इन चार देशों में सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती देश है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये रेड सी, और यहाँ पर है साथियों भूमध्य सागर, मेरिडियन सी, ये भूमध्य सागर, और यहाँ पर लाल सागर, ये हिस्सा लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ पर जोड़ता है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, स्वेज नहर। इसका निर्माण कराया था साथ में ब्रिटेन ने। स्वेज नहर का निर्माण ब्रिटेन ने कराया था। 1861 में इसका कार्य शुरू हुआ था, और 1869 में इसका कार्य कंप्लीट हो गया था। बाद में 1956 में इसको मिस्र ने अपने यहाँ राष्ट्रीयकरण कर लिया। ये हिस्सा कौन सा है, ये देश कौन सा है, तो ये मिस्र है। मिस्र देश में पड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर 1861 में निर्माण शुरू हुआ, 69 में कंप्लीट हुआ, 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है साथियों। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी गर्व सीरीज में हम संविधान पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।